इन नतीजों पर अगर आप नजर डालते हुए रजत इस वक्त की जो पोजीशन है उसको देखें, क्या कॉल देते हैं आप खास तौर पे बाटा पे, क्योंकि काफी हलचल दिख रहा है, काफी ट्रेडर्स की नजर है आज इस पे, ऐसा लगता है। रजत, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ये प्रश्न मेरे लिए है क्या? जी। बाटा अभी काफी वीक काउंटर, टेक्निकली अभी भी वीक ही लग रहा है। जब तक ये ऊपर में 510 का लेवल क्रॉस करके नहीं जाता है तो कोई भी रैली में आप देखिएगा इसमें सेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज है। ये काउंटर में कोई खास स्ट्रेंथ अभी दिख नहीं रहा है। इसमें स्ट्रेंथ तब दिखेगा जब ये 510 से 515 के बीच में जो सप्लाई जोन है वो सप्लाई पार करके ऊपर सस्टेन करेगा। 515 इज क्रिटिकल इसलिए कि इसमें ये 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यही मूविंग एवरेज इसको पूरा डाउन ट्रेंड में रेजिस्ट करते करते नीचे लाया है। जब इसके ऊपर सस्टेन कर पाएगा तभी इसमें कुछ ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने का उम्मीद करना चाहिए। फिलहाल कोई कारण से 485 तोड़ दे तो ये 475 से लेकर 470 का लेवल भी शॉर्ट टर्म में दिख सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो कमजोरी भरा चार्ट है, नंबर से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस स्टॉक में, इसलिए आप देखिए दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज, कैनरा बैंक, मारिको, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स कल आने वाले। प्रदीप, अच्छी बात यह है कि कल एक भी देखिए निफ्टी कंपनी के नतीजे नहीं है। हालांकि टेक महिंद्रा के नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद आएंगे तो उसके ऊपर बाजार सुबह सुबह कल जरूर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए पूछते हैं, मयूरेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश, मार्केट में जिस तरह से कारोबार हो रहा है इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? 6 दिनों की तेज गिरावट के बाद आज थोड़ा संभलने की कोशिश हो रहा है, क्या ट्रेड लेना चाहेंगे आप बाजार में इस समय? इवनिंग हेमंत जी, आई थिंक क्लियरली शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक बिहार इलेक्शन का आउटकम एक की ट्रिगर होगा मार्केट के लिए, इधर ऑन द अपसाइड और द डाउन साइड। तो अगर फेवरेबल आउटकम आए जैसे मार्केट चाहता है तो वी माइट सी लेवल्स ऑफ 8300 8400 इजीली ऑन द निफ्टी। अगर विपरीत रिजल्ट आता है तो आई थिंक 7600 7700 भी पॉसिबल है। तो मुझे लगता है आई थिंक अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म कंसर्न्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। सेंसेक्स के अर्निंग जितने हमने देखे अब तक आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी है। आई थिंक एक्सिस के नतीजे हो, LNT के नतीजे हो, जो साफ दर्शाता है कि आई थिंक जो केपेक्स रिकवरी की हम बात कर रहे थे दैट इज नॉट हैपनिंग प्रॉब्ली एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो मुझे लगता है अर्निंग्स रिकवरी इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव ओनली आफ्टर द फर्स्ट हाफ ऑफ FY17 and that too only if the capex cycle resumes before that। तो मुझे लगता है मार्केट्स एक स्लगिश मोड में ही रहेंगे और एक ब्रॉड रेंज की जैसे मैं बात कर रहा था उसी में घूमते रहेंगे। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन विल बी मोर की इन दीज मार्केट्स एट द करंट जंक्चर। ओके, और आप देख सकते हैं नतीजे आने के बाद से PFC में थोड़ा और लगातार सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम्स भी काफी हद तक बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। रजत, क्या ट्रेडिंग कॉल होगी इस पे? सॉरी, आप PFC प्रदीप एक बार फिर से बोलेंगे? CSC नहीं सर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अभी जो मूवमेंट आपने देखे हैं ये बहुत अच्छी मूवमेंट है। 251 के ऊपर चलने से इसमें खरीदारी करना चाहिए क्योंकि 251 इज इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको पार करके सस्टेन करने से ही फिर इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि उम्मीद रखना चाहिए कि ये 251 क्रॉस करके आगे निकलेगा। उसके लिए 245 के नीचे स्टॉप लगाइए और इसका टारगेट ऊपर में 257 से 260 तक आना चाहिए। बट 251 के ऊपर सस्टेन करते ही फिर ये ट्रेड लेना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, इस समय आप स्क्रीन पर देखिए बैंक निफ्टी कमजोर है, फ्लैट है, फिर भी बाजार में बढ़त बनी हुई है। प्रदीप, आज देखिए यूरोपीय बाजार कमजोर हैं। कैक डैक फुटसी लाल निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। यूरोप में प्रेशर है थोड़ा सा। इवन डाउ फ्यूचर्स आपको यही संकेत दे रहा है कि कुछ खास अच्छी शुरुआत आज यूएस के मार्केट्स की नहीं होगी। उसके बावजूद बाजारों में मजबूती के साथ इस समय तक तो कम से कम ट्रेड हो रहा है, ये कहना जरूर होगा। और आप देखिए छोटे मझौले शेयरों में ज्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में नोसिल एक स्टॉक देखिए जो 3-3.5% की मजबूती दिखा रहा है। अभी अभी एडुकॉम्प, एवरॉन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो डेज हाई पर पहुंचे हैं। टिन प्लेट एक और ऐसा काउंटर जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है और काफी लंबी लिस्ट है उन छोटे मझौले शेयरों की। मिसाल के तौर पर HMT का स्टॉक देखिए, इंटरेस्टिंग चार्ट है, 7% ऊपर ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ।
ITI में आप देखिए 4.5% का एक अच्छा उछाल अभी अभी देखने को मिला। ITI, HMT, इवन MT NLBC के साथ चलता है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा मूव इस समय दिखा रहे हैं। टिन प्लेट, नोसिल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टाटा कॉफी के लिए आज देखिए दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, आज एक स्टेबलाइज होता हुआ ये शेयर कल लिस्ट हुआ था, इश्यू प्राइस के नीचे फिसला था, 18% की गिरावट देखने को मिली थी एक ही दिन में। लेकिन कैफे कॉफी डे की बात कर रहे हैं हम, आप देखिए आज करीब 2.5% की मजबूती के साथ ये शेयर स्टेबलाइज होता हुआ। लेंगे ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर बात करेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर। और इस वक्त अगर आप देखें तो बाजार अब अपने आखिरी मिनटों की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के अलावा बाकी सेंसेक्स और निफ्टी में एक हल्की बढ़त लगातार बनी हुई है और कोई बड़े मूवमेंट आती हुई नजर नहीं आ रही है। कुल अगर आप देखें 1,37,000 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला है। रजत, बहुत ही कम पार्टिसिपेशन आज मार्केट में देखा जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कल की रिकवरी के बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो आप फॉलो अप की उम्मीद रखते थे वो बिल्कुल भी नहीं है। क्या देखते हैं आप? देखिए, मुझको जहां तक समझ में आ रहा है कि दिस इज जस्ट अ मेयर पुल बैक। अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट वीक का ट्रेडिंग था उसके बाद में कल थोड़ी सी रैली हुआ था नीचे की तरफ से, आज भी वही चेष्टा था, लेकिन 8100 क्रॉस करके ऊपर नहीं गया और वॉल्यूम कम होने से यही दिखाते हैं कि संकेत ये मिलता है कि ऊपर की लेवल क्रॉस करने के लिए कोई खास रुचि नहीं है और ऊपर की लेवल जाने से फिर वहां से सेलिंग आने की जो डर है उसी के कारण पीपल आर नॉट बीडिंग इट अप। सो ऐसी माहौल में मैं यही मानता हूं कि जो वीक काउंटर है उसी में आप अगर शॉर्ट पोजीशन लेंगे वो बेहतर रहेगा और कुछ मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। जो वेरी स्ट्रांग काउंटर है वहां पे छोटा स्टॉप में आप बाई कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं STBT या BTST आइडियाज क्या निकल कर आ रहे हैं। simivomik.com की सिमीभौमिक को लगता है कि हीरो मोटो में तेजी करके जाना चाहिए। आपको 2560 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड ले सकते हैं। 2630 का एक टारगेट वो आपको दे रही है। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज पर भी वो बुलिश हैं। 4390 तक के लेवल्स कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 4295 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। कुणाल दामा MD फर्स्ट स्टेप कैपिटल के ACC पे बाई कॉल दे रहे हैं। 1402 का स्टॉप लॉस, 1454 के टारगेट और लुपिन पर एक सेल कॉल दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 1897 का और टारगेट 1842 पे रखने की राय है। रजत, आपके BTST या STBT कॉल्स? मेरा दोनों BTST है। अशोक लेलैंड में 89 हाफ के नीचे स्टॉप लगा के मैंने 92 हाफ और 93 हाफ का टारगेट रखता हूं और जो TVS मोटर्स का जो फ्यूचर्स है उसमें 282 के नीचे स्टॉप लगा के 290 और 293 ये दोनों टारगेट मान के इसमें लॉन्ग करने का सलाह दे रहा हूं। मुझको अशोक लेलैंड का चार्ट पैटर्न देख के लगता है कि वो ऊपर जाने की थोड़ी सी ऊपर जाने का चेष्टा करेगा और रिजल्ट के पहले शायद एक बार वो 93 देख के आ जाएगा और TVS मोटर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर इन द होल पैक। सो इसमें अभी भी एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। स्पॉट में 297 मेजर रेजिस्टेंस वो पार करेगा ऐसा उम्मीद नहीं है, लेकिन तब तक हमारा टारगेट मीट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो ये राय इन स्टॉक्स पर TVS मोटर में तेजी करने की राय और अशोक लेलैंड में भी तेजी करने की राय। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारतीय बाजार किन लेवल्स पर क्लोज हो रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि स्टॉक 2020 में जो आज मुकाबला हुआ था उसमें कौन से कप्तान ने बाजी मारी। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देखिए वोलेटाइल हो रहा है भारतीय बाजार। बंद होने से पहले 10 मिनट बचे हैं क्लोजिंग के लिए और अब केवल 10 अंक ही ऊपर निफ्टी बचा है। 40 अंक की बढ़त अभी भी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। यूरोपीय बाजारों की ओर अगर आप रुख करें तो आप पाएंगे कैट FTSE में दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स इस समय करीब 17 अंक की गिरावट के साथ संकेत दे रहा है कि आज वहां पर वीक ओपनिंग हो सकती है, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स हैं निफ्टी में जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और बाजार को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। पावर कंपनियों में एक अच्छी तेजी आज रजत देखने को मिल रही है, चाहे वो NTPC हो, पावर ग्रिड हो। कुछ देर पहले अच्छे नंबर्स PFC के भी आए। PFC, REC और इन पावर स्टॉक्स में कोई स्टॉक आपको लगता है तेजी करने लायक? देखिए, आपने पहले ही
पीएफसी का बात एक बार किए थे, उसके बाद में मुझको जहां तक समझ में आ रहा है कि हाँ बताइए रजत, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा कि आप किसी और को पूछ रहे हैं, बट द अदर कंपनी दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। उसमें अभी हमको लग रहा है कि जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बहुत ही बढ़िया है। ये मूवमेंट को देखते हुए इसमें एक बार तेजी किया जा सकता है। इसमें 253 के नीचे आप स्टॉप लगाइए, ऊपर में 265 से 269 के पास ये जाने की पॉसिबिलिटीज है। मेरे ख्याल से 267 वुड बी अ गुड टारगेट फॉर आरईसी। नीचे से एक बार शॉर्ट टर्म रिवर्सल भी दिखा रहे हैं। ओके, रिलायंस कम्युनिकेशंस एक स्टॉक है, इस पे मेरी नजर इसलिए जा रही क्योंकि 28 लाख शेयर्स पिछले 20 मिनटों के अंदर यहां ट्रेड हो चुके हैं। पूरे दिन में करीबन 1 करोड़ 17 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उनमें से 28 लाख अभी ट्रेड होते हुए देखिए। स्टॉक दिन के हाई पे क्लोजिंग की तैयारी में, और कल कोई महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है कंपनी की ओर से, ऐसी जानकारी मिल रही है। मयूरेश, क्या कॉल देंगे? तो प्रदीप, आई थिंक क्लियरली न्यूट्रल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2-3 जो मुख्य पैरामीटर्स होते हैं टेलीकॉम कंपनी को गेज करने के लिए, आरएमएस वर्सेस एसएमएस, जो रेवेन्यू डेटा होता है, सब्सक्रिप्शन डेटा होता है, वहां पे आई थिंक इनके नंबर्स वीक है कंपेयर टू द अदर जीएसएम ऑपरेटर्स जैसे आइडिया हो या भारती हो। दूसरी बात, आई थिंक जो भी डिस्कशन चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स में, आई थिंक इंक्रीमेंटली कितना वैल्यू एडिशन होगा इवन इफ द सिस्टम मर्जर हैपेंस। 9 मिलियन कस्टमर्स, 1500 की टॉप लाइन, सर्कल में एक एडिशन मिलता है विद लीज एक्सटेंडेड इन 8 circles, and clearly I think in terms of debt, जो point number 3 है, I think at 38,500 crores, I think debt deleverage करना बहुत जरूरी है कंपनी के बैलेंस शीट के लिए। इन्होंने जो केपेक्स प्लान्स रखे हैं 2000 करोड़ के लिए, that is much lesser than what the other incumbents have, और केपेक्स करना especially to increase their 4G and 4G data print and footprint, I think is going to be key for telecom operators. So at this point of time, unless we hear a lot on these things from the management and structurally improvement देखते हैं in terms of numbers, I think we'll largely maintain a neutral on Arcom. चार्ट्स पर कैसा लगता है आरकॉम? शुक्रवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं। रजत, हमने देखा कल एक तेजी देखने को मिली थी श्याम सिस्टमा के को जो इन्होंने एक्वायर किया है, उसके बाद आज भी देखिए वो मोमेंटम बरकरार है। इस मोमेंटम में दम है और आगे जा सकता है क्या नतीजों से पहले शुक्रवार तक, या फिजल आउट हो जाएगा? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं चार्ट्स पर? इसमें फिजल आउट होने की जगह मैं ये बोलूंगा कि 82.85 से 83 ये रेंज को पार करके अगर आरकॉम सस्टेन कर ले तो इसमें अच्छी तेजी की उम्मीद करना चाहिए। फिलहाल जब तक ये 77 से 79 ये सपोर्ट रेंज नहीं तोड़ दे तो इसमें शॉर्ट साइड में खेलना नहीं चाहिए। ऑन दी कॉन्ट्री, अगर 83 क्रॉस कर जाए तो पोजीशन लीजिए 80 के नीचे स्टॉप लगा के, और 87 क्रॉस करने से 89.5, 91, बिकॉज इसका चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि इसमें कुछ घटना के कारण, कुछ अनाउंसमेंट के कारण ये गैप से ऊपर भी खुल सकता है, ऐसा कुछ इसमें हो रहा है। तो इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ओके, तेजी की राय यहाँ पर फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप देखिए एलटी फूड करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। एक अच्छी तेजी के बाद 3-4% इसने गंवा दिया है। और एक खास बात आप देखिए कि पिछले 15-20 मिनटों में जब ये गिरा है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, 1.5 लाख शेयर्स के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक गिरा है। तो चावल शेयरों में ये जो तेजी आई थी टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। मयूरेश, ईरान मार्केट खुलने का फायदा कंपनीज ने जो हमें जानकारी दी है 5% के आसपास कंट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में आता रहा है, ऐसा एलटी फूड ने हमें बताया था। आप क्या कॉल देते हैं इन तमाम स्टॉक्स पे? अच्छी तेजी है, क्या आज निकलेंगे या अब एंट्री करेंगे? नहीं, क्लियरली आई थिंक एक ट्रेडिंग मोमेंटम है प्रदीप जी। और मैं अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इफ यू लुक एट लास्ट ईयर्स फिगर 2015 जो मैं मीडिया और रिपोर्ट से पढ़ रहा था, 36 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था एंड ईरान प्रॉब्ली कंट्रीब्यूटेड अराउंड 9.75। तो विद द लिफ्टिंग ऑफ बैन 80, जब आई थिंक लास्ट ईयर ईरान का बैन लागू हुआ था नवंबर में, तो मुझे लगता है आई थिंक इंक्रीमेंटली 5 to 8% इज व्हाट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर कोटिंग। बट क्या इंक्रीमेंटली बिकॉज ऑफ लिफ्टिंग ऑफ बैन एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट दिखती है? आई प्रॉब्ली डोंट थिंक सो। अगेन इट्स लार्जली कमोडिटी ड्रिवन प्लेस, और मुझे लगता है आई थिंक दे आर मोर टेक्निकल इन नेचर रादर फंडामेंटल। ऑलराइट, चलिए केआरबीएल के नतीजे जो आए हैं वो कुछ खास उत्साहजनक नहीं है। 80 करोड़ रुपए के सामने आप देखिए 78 करोड़ रुपीस का मुनाफा कंसोलिडेटेड बेसिस पर केआरबीएल ने पोस्ट किया है। इसके साथ साथ अगर आप इनकम देखें तो वहां जरूर थोड़ा इजाफा देखने को मिला है। 700 करोड़ के मुकाबले
899 करोड़, कमोवेश 900 करोड़ रुपए की इनकम इन्होंने पेश करी है, लेकिन जो एबिटा मार्जिन्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है। 19.1% के सामने 13% के एबिटा मार्जिन्स रहे हैं, तो मार्जिन्स में दबाव देखा गया है और मुनाफा भी आप देखिए इसलिए थोड़ा सा घटा है केआरबीएल के नंबर्स अभी आपकी स्क्रीन पर। लेकिन रजत, गेल, डीएलएफ, टेक महिंद्रा, इन तीनों के नतीजे आज आने थे, अब बाजार बंद होने में करीब 4 मिनट बचे हैं। मार्केट बंद होने के बाद ही अब ये नंबर्स आएंगे, कल इनके ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। किस तरह की पोजीशंस बनानी चाहिए, अगर बनानी चाहिए इन तीनों कंपनियों में, आप क्या करेंगे? इसमें हम 2 कंपनी को अच्छी तरह ट्रैक करते हैं, उसी के लिए बोलूंगा। एक तो है आपका जो टेक महिंद्रा है, ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 566 पे है। इसको कल अगर क्रॉस करके निकल जाए तो इसमें एटलीस्ट 580 तक तेजी मिल सकता है, और वो क्रॉस नहीं करे तो इसमें से सेलिंग आने के कारण ये 550 को तोड़ के 543 तक भी जा सकता है। तो 2 वे पॉसिबिलिटीज फॉर टेक महिंद्रा, और इसमें मेरे ख्याल से ये 556-66 के ऊपर जाने से तेजी खेली है। और जहां तक डीएलएफ का सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगा 121, 122 इस रेंज के ऊपर सस्टेन करने से 127 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। आई वुड प्रेफर टू प्ले ऑन द लॉन्ग साइड इफ इट वुड स्टे अबव दैट 121, 120, 121-22 के ऊपर रहने से उसमें ये किया जा सकता है। 310 जब तक गेल क्रॉस नहीं करता है तब तक हम उसमें कोई तेजी का ट्रेड नहीं लेंगे, और 304 तोड़ने से इसमें सेल करने का ही सोचूंगा। स्टॉक्स जहां पे सप्लाई देखने को मिल रही है आखिरी मिनटों में, शॉपर स्टॉप देखिए यहाँ पर हालांकि बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक ये नहीं है, 3-1000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, पर वो भी पूरे दिन का 10% हो जाते हैं, लेकिन स्टॉक जिस तरह से यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। आईटीआई एक और ट्रेडर्स की पसंद का स्टॉक, और जबरदस्त वॉल्यूम है, करीब 3 लाख शेयर्स बिके हैं ऐसा लगता है पिछले कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पर, और इस स्टॉक पे भी हम काफी हद तक हलचल देख रहे हैं। इसके अलावा हेक्सावेयर एक्टिव स्टॉक्स में शामिल होगा, जहां पर हमने आज आखिरी मिनटों में एक्शन आते हुए देखा है, और यहां भी आपको गिरावट नजर आएगी। आप देख सकते हैं दिन के लोज पे क्लोजिंग की तैयारी। बिल्कुल, और बाजार भी देखिए हरे निशान से लाल निशान में इस समय खिसकते हुए, कुछ स्टॉक्स जिन्होंने इस गिरावट को लीड किया है उनके ऊपर नजर डालने की कोशिश करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक आप देखिए ये हरे निशान से लाल निशान में आया है, बैंक निफ्टी को खींचने का पूरा अकेला कब्जा रखता है ये स्टॉक, और एचडीएफसी, प्रदीप, ये 2 ही स्टॉक्स हैं आप देखिए जो बैंक निफ्टी का मूड काफी हद तक डिटरमाइन करते हैं, और आप देखिए दोनों ही स्टॉक्स हरे निशान से लाल निशान में कुछ देर पहले पहुंचे हैं, और बाजार भी आप देखिए इसीलिए लाल निशान में शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। एलएनटी एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें पिछले कुछ दिनों से बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है, खासतौर पर नतीजों के बाद। आज भी देखिए इसने नया 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ है। क्विकली रजत, कोई ट्रेड इस पर लेना चाहेंगे? रोज फिसल रहा है ये काउंटर। तो जहां तक एलएनटी का सवाल है, इसमें एक ही चीज बोलने का है, दिस काउंटर इज इन फॉर फर्दर डाउन साइड। आई मीन ये और नीचे जाएगा, इसमें 1420 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक तो कोई हमारा वो तेजी का सोचिए ही मत, और 1450 पार किए बगैर इसमें कोई खच्ची पुल बैक भी नहीं मिलेगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर 1365-66 ये रेंज को तोड़ दे ये, तब ये नीचे 1320-1300 भी जाए तो कोई बड़ा बात नहीं है। इसमें मेजर ब्रेकडाउन आफ्टर लॉन्ग पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसी में मैं नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा उम्मीद करता हूँ। चलिए, फिलहाल ये शेयर दबाव में है। भेल के नंबर्स शुक्रवार को आने वाले हैं, देखना होगा वो कैसे नंबर्स पेश करते हैं। लेकिन प्रदीप, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जो काफी प्रेशर में सेकंड हाफ में दिख रहे हैं। टाटा स्टील भी डेज लो के आसपास क्लोज होता हुआ, टाटा स्टील के नंबर्स बृहस्पतिवार को आएंगे, तो जिन कंपनियों के नंबर्स अभी आने वाले उनमें थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। बाजार अब बंद होने के बेहद करीब, और आप देखिए बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है, लेकिन अगर प्रोविजनल क्लोजिंग आप देखें तो वो लाल निशान में हुई है, तो आप कह सकते हैं 7वें दिन लगातार लाल निशान में भारतीय बाजार क्लोज होते हुए। हालांकि देखना होगा, एडजस्ट होकर शायद ये ऊपर चले जाएं, लेकिन आज का दिन भी कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा। क्लोजिंग बेसिस पर 8050 के नीचे क्लोजिंग हुई आज। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर खबर मिली जुली हम कह सकते हैं। बाजार में जिस तरह से कल आखिरी मिनटों में हम खुश हुए थे, वो
आज शुरुआत में शायद थोड़ी बहुत मोमेंटम था, पर उसके बाद कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखा। लोग शायद नया कमिटमेंट करते हुए अब नजर नहीं आना चाहते और इंतजार कर रहे हैं, शुक्रवार को ही करेंगे जो भी करना होगा। कोई जल्दी नहीं है फिलहाल किसी को फैसला लेने की, ऐसा लगता है। मयूरेश, आप क्या राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? मार्केट का हाल तो ऐसा ही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक क्या नतीजों को देखते हुए या कुछ और ट्रिगर्स देखते हुए आप कहीं खरीदारी करवा रहे हैं? प्रदीप जी, आई थिंक क्लियरली अर्निंग्स रिकवरी, जैसे मैंने पहले कहा, आई थिंक काफी समय लगेगा, एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स, तो फर्स्ट ऑफ FY17। लेकिन जहां तक जो प्रीमियम वैल्यूएशंस कंपनी डिराइव करती है फ्रॉम अर्निंग्स सो फार और जिसने सस्टेनेबिलिटी दिखाई है अर्निंग्स में, आई थिंक वी स्टिल रिमेन रिलेटिवली ऑप्टिमिस्टिक ऑन अ फ्यू स्टॉक्स लाइक दैट। तो अगर लार्ज कैप्स की मैं बात करूं तो ऑटो स्पेस में मारुति सुजुकी हमें अभी भी पसंद आ रहा है, तो डिक्लाइंस पे अगर मारुति सुजुकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मिलता है, इट्स अ वेरी गुड वैल्यू पिक। सिमिलरली सीमेंट स्पेस में आई थिंक ACC, अल्ट्राटेक, ये दोनों स्टॉक्स हमें काफी पसंद आ रहे हैं, बोथ टू डू विद वॉल्यूम recovery and realizations remaining stable and input costs going down, aiding both the return ratios as well as their EBITDA margins for the company. Sun Pharma अगर decline होता है post results, because results are expected to be weak for the better part of FY16, and if it corrects back to that 800-810 levels, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा विकल्प होगा at that level. Within the mid cap universe again, I think Bajaj Electricals is something that we continue to like. Minda Industries जो एक auto ancillary play है, हमें लगता है बहुत बेहतरीन स्टॉक हो सकता है from a medium to long term perspective. Inox Wind जो renewable energy पे एक play है, there we believe I think the top line and the bottom line growth can be quite stupendous over the next 2 years. चलिए फिलहाल आप देखिए इस समय जो लेवल्स हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं एडजस्ट होने के बाद वो हरे निशान में दिख रहे हैं, लेकिन आप मोटा मोटी कहिए 8100 ऊपर की तरफ और 8030 नीचे की तरफ, तो 70 अंक की रेंज में दिन भर भारतीय बाजारों ने आज इस समय गुजारा है। रजत, एक आपका व्यू भी लेना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस क्लोजिंग को? क्लोजिंग तो आज की क्लोजिंग जो है वो वीक है और मुझको यही समझ में आ रहा है कि 88,000 लेवल तोड़ के 7940 7950 उसको टेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज बनता है। और ये वीक में ये जो चार्ट स्ट्रक्चर अभी बना है इसमें सेल ऑन रैलीज करके चलना चाहिए। आप अगर लॉन्ग साइड में ट्रेड लेते हैं तो मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेड लीजिए, फिलहाल बॉटम फिशिंग करके कोई स्विंग ट्रेड अप साइड में लेने की गुंजाइश नहीं है। चलिए, तो उछाल में बिकवाली की राय ही पैसा बनाकर देगी, ऐसा मानना है रजत का। शुक्रिया रजत और मयूरेश, आप दोनों का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था उसमें कौन से कप्तान ने आज बाजी मारी।